अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सईद जुफरी शाहीन नगर उस्मान नगर में रहने वाला सीसीटीवी कैमरों का काम करता हूँ। काम करता था मैं एक ऐसी काम करते करते पीली दरगाह के सामने मच्छी तलते थे एक जने, उनको मैं जो है सो प्रपोज करा था कि आपसे मैं आप यहाँ पर कहीं खड़े क्या हिसाब से आप चल रहे हैं मच्छी यहाँ पर, कुछ परेशानी है क्या आपकी? बल्कि मैं पूछा तो उन्हें बोले कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया 8 साल पहले। तो जब से जो है सो मेरे घर वाले मेरे को टॉर्चर करे थे मेरे ऊपर, मैं बाहर थी इस टाइम पे जो है सो मेरे को यहाँ पर कर्जे थे बाद से मेरे घर वाले जैसे मैं घर वालों को पैसे भेजी थी, तो ना जैसे पैसे इस्तेमाल कर लिए, इसके हिसाब से मैं यहाँ पर कारोबार कर रही हूँ, मेरे कर्जे है बोल के बोले। तो मैं बोला इंशाल्लाह मैं आपकी लाइफ में आना चाह रहा हूँ, मैं आपसे निकाह। हकीकत तो ये है, मैं मच्छी का काम करती हूँ, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग आए होंगे, खाए होंगे, ठीक है। और आप लोग मेरे मिजाज को भी समझे होंगे। जब भी आप आए, हर चीज आप लोग देखे होंगे। मैं वहाँ पे मच्छी का कारोबार करती हूँ क्योंकि मेरे मारा किससे पता नहीं किससे खा ले, क्या आधा तो सन की दीवाना हिंद्रा है ने, समझ में अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहता। अगर मैं इसको कुछ भी बात बोल दी तो जाके ट्रकों के सामने खड़ जाता। अब मेरे को क्या बोल रहा, चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो एक लड़का मेरे वास्ते मेरे मेरे लिए जो कुछ भी बकवास करे हुआ है, मैं उसके बारे में ये बयान देना चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल भी जो भी कुछ भी बोल रहा बिल्कुल भी झूठ है, जो कुछ भी बात कर रहा। क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही है। जो सईद जुफरी नाम है उसका, सैयद नाम नहीं है, सईद जुफरी। और उन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है बट्टेबाज, एक नंबर का जो है उन्हें बट्टेबाज चोर सब कुछ है उन्हें। लेकिन वो हम लोगों को नहीं मालूम था। हम लोगों को बोले तो यानी कि मेरे को नहीं मालूम था, मेरे घर वालों को भी मैं इस बात की बात रखी थी कि आगे वाला जो है क्या क्या बोल रहा बोल के। मैं अपने घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व रखी थी, नहीं रखी थी बोल के नहीं। कोई मैं उसके साथ भागी नहीं, कोई मैं उसके साथ कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं करी। लेकिन उन्हें जो कुछ भी बोल रहा सब वीडियो में उल्टा बोल रहा। हकीकत तो ये है, मैं मच्छी का काम करती हूँ, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग आए होंगे, खाए होंगे, ठीक है। और आप लोग मेरे मिजाज को भी समझे होंगे। जब भी आप आए, हर चीज आप लोग देखे होंगे। मैं वहाँ पे मच्छी का कारोबार करती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का फ्यूचर है, हर चीज है। मैं अपने पे डिपेंड हूँ हर चीज में। मैं सेल्फ अपना कारोबार करके जिंदगी जीने की लड़की हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं है ना, अगर मैं इतनी गलत रहती थी कुछ और भी काम कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनी। मैं एक अच्छाई का रास्ता चुनी और मैं मेहनत करने की सोची। और मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से ही मेहनत करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे माँ बाप उसी तरीके से मेरे को पाले। और मैं कोवैत रिटर्न हूँ ऑलरेडी। मैं जो है सऊदी भी गई हुई थी, मैं वहाँ से आई, अपने लिए बहुत कुछ, मेरे बच्चों के लिए छोटा मोटा मैं एक रहन का घर भी ली, ठीक है। और मैं आने के बाद कोवैत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वापस आने के बाद यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार शुरू करी पीली दरगाह के पास। वहाँ पे भी मेरे को जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मेरे को वो जगह मिली। वहाँ पे थोड़े दिन के बाद ये लड़का कस्टमर बन के आया मच्छी खरीदने के वास्ते। आगे जो है बहुत देर देर तक खड़ जाता था, तो मैं उसको गुस्सा करी, बातें करी कि भाई यहाँ पे खड़ो मत, ऐसा मेरी इज्जत खराब होती, कोई भी मेरे को जो है देखेगा तो अच्छा नहीं रहता। तो उन्हें मेरे को बोला मेरे को आपसे बात करने का है, मेरे जो है इंस्टा पे मेरे नंबर है। तो उन्हें मेरे को फोन करना शुरू कर दिया इंस्टा पे से नंबर लेके। मेरे वीडियो है मच्छी जो मैं फ्राई कर रही हूँ सो, तो उसमें से मेरे नंबर लेके जो है मेरे को फोन करना शुरू करा। तो मैं बोली देखो भाई आप मेरे को फ़ोन क्यों कर रहे बोल के मैं ये बात पे से उससे बात करी। तो उन्हें मेरे को बोला देखो मैं आपसे नहीं अच्छी नीयत से आया, मैं हाफिज़ कुरान हूँ बोला। और बोला मैं जो है आलिम करे हुआ वो इल्म बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, मेरे घर वाले भी बहुत है ना समझदार है, अच्छे है, अखलाक वाले है। तो उन्हें उसके घर वालों की उस टाइम तारीफ़ करा, अपनी भी तारीफ़ करा। और मेरे को बोला मैं हाफिज़ हूँ और मैं आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोली देखो आप है ना हाफिज़ है, सही बात है, आप बैचलर है बोल रहे, लेकिन आपके घर वाले मेरे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो है मेरे माँ बाप भी ये चीज़ को बोलेंगे कि कौन बच्चा है क्या है, हर चीज़ है ना बाद में गलत हो जाएंगी। वो हर इंसान यही बोलेगा कि एक औरत रह के एक बच्चे को फंसा ली, मेरे पे बात आई। फिर उन्हें मेरे को आके मेरे को ये बोला कि जो है मेरे को थोड़ा जो है बिजनेस के वास्ते पैसे होने का है, मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोली तुम ऑलरेडी सीसी कैमरे का काम करते बोल रहे, तो तुम मेरे से कहीं को पैसे मांग रहे। तो इन्हें बोला नहीं मेरे को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप मेरी हेल्प करो, मैं इंशाल्लाह 1 महीने में देती हूँ। बोले तो मेरे मम्मी से चोरी छुप के, मैं क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी करना चाहती थी, निकाह करना चाहती थी, उसके ये भरोसे पे मैं उसको 2 लाख रुपए उठा के दे डाली। मेरे पास सेविंग के, मेरे खुद के मेहनत करे हुए पैसे रखे हुए थे। ये चीज़ के बारे में मेरे मम्मी लोगों को नहीं है मालूम।
कि मैं उसको पैसे दी, चोरी छुपके मैं उसको है ना 2 लाख रुपए की हेल्प करी, इस वादे पे कि उन्हें मेरे को अच्छी एक जिंदगी दूंगा, खुद का एक कुछ अच्छा होऊंगा बोल के उन्हें मेरे से 2 लाख रुपए लिया। उसका खुद का उन्हें ऑफिस करेंगा बोल के मैं 2 लाख रुपए दी। 2 लाख रुपए देने के बाद भी उसका जो है उसका बाद में भी अभी यहाँ पे 2 लाख रुपए लेने के बाद अभी इसका लेना देना अभी बंद नहीं हुआ था, फिर 1 लाख की बात करा। मैं बोली मैं खुद यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरा खुद बिजनेस अभी थोड़े दिन के बाद नहीं चल रहा था मच्छी का, थोड़ा जो है सेल जो मैं जो कर रही थी वो कम हो गया था, तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं बोली मेरा खुद कारोबार नहीं चल रहा, तो उन्हें बोला तुम्हारे पास गोल्ड या कुछ भी चीज होंगी तो तुम मेरे को दो, मैं कैसा भी करके तुम्हारे को ये दे दे। तो बोल के मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा, तो मेरे पास है ना मैं गोल्ड ली थी। मैं जब कुवैत से आई थी मेरे वालदा को है ना गोवर्धन के पास से नामपली गोवर्धन यही है इसका एड्रेस। नामपली गोवर्धन से मैं ना मेरे वालदा को सोना दिलाई थी 1 लाख रुपए का, आप लोग चाहे तो जाके मालूम कर सकते हैं। वो मैं इसको सोना दे दी, रिसेंटली ली थी मैं अभी। तो इन्हें क्या करा, वो मेरे से बिल लिया, क्योंकि कोई भी मैं आदमी हूँ ना और लेडीज नहीं हूँ, मैं अगर सोना लेके जाऊंगा चोरी का समझेंगे बोल के बोला, जबकि इन्हें खुद चोर है, क्योंकि अब चोर है तो चोर को तो मालूम होगा कि क्या परेशानियां आने वाले। तो इन्हें मेरे से होशियारी से क्या करा, बिल ले लिया, बिल लेके क्या करा, लेके जाके ना रहन रखा तो बोल के उसको लेके जाके बेच दिया। अब मैं जब बोली कहाँ है तुम रहन रखा है ना, उसकी मेरे को रसीद दो बोले, तो इन्हें मेरे को बोल रहा नहीं मेरे पास नहीं रसीद नहीं है, क्योंकि मैं उसको बेच दिया। मेरे को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वो चीज़ मेरे वालदा के लिए बनाई थी, मेरी अगर होती तो मेरे को इतनी तकलीफ नहीं होती थी। 1 लाख रुपए का सोना वहां पे लेके जाके बेच के खा गया अभी इसका पेट भराने था। उसके बाद इन्हें मेरे को क्या बोला मालूम है, थोड़े दिन के बाद अब मेरे घर वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, मारा किससे पता नहीं किससे खा लेके आया, आधा तो सन की दीवाना हेंद्रा है इन्हें, समझ में अपने आप को नुकसान पहुंचा दे रहा था। अगर मैं इसको कुछ भी बात बोल दी तो जाके ट्रकों के सामने खड़ जाता।